बीते 3 दिनों से जारी बारिश किसानों के लिए कहर बन चुकी है। किसानों की धान की पूरी फसल पानी में डूब चुकी है। कई किसानों ने तो कर्जा लेकर फसल लगाई थी। ऐसे में बारिश ने किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ऐसे में तमाम किसान पूरी तरह से टूट चुके हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। बाराबंकी जिले का एक ऐसा ही किसान अपनी फसल की बर्बादी देखकर इस कदर सदमे में चला गया और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किसान की आत्महत्या करने के बाद अब उसका पूरा परिवार बेसहारा हो गया है। मामला कोठी थाना क्षेत्र के अलवामऊ गांव का है, जहां के एक 35 वर्षीय किसान घनश्याम वर्मा ने आत्महत्या कर ली है। मामला यह है कि ये तनाव में था और कर्जा इनके पास भी काफ़ी है और प्राइवेट कर्जा ज़्यादा है और फसल को देखकर जब सुबह शाम आया उसके बाद इन्होंने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। यही कुछ हम लोगों को जानकारी है। यहाँ पे बैठे, फिर उसके बाद में खेत को गए, वहाँ से देख कर आए, फिर हम नहीं जानते क्या करे रात में। वो पानी भरा वहीं पे ही रख रहा है। हमारे बतवा चिंता में हो गए कि बेटे कर्जा देवे कि बेटे बेटी आगे लड़के निकल दिए हुए हमारे बच्चा कैसे टेंशन हो गया। बच्चा रात में आए, हम पहले नहीं जान पाए, अंदर चले गए बतवा। हमारे बतवा फांसी लगा ली, हत्या कर ली टेंशन के मारे। हमारे संवाददाता फखरे आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फखरे, क्या कुछ जानकारी है पूरे माहौल के बारे में? क्या स्थिति बनी हुई है बारिश को लेकर बाराबंकी में? ये दूरदर्शन हम आपको बताना चाहेंगे, जो बीते दिनों की बारिश है वो किसानों के लिए कहर बनकर आई है और इसमें बाराबंकी जिले के जो किसान है वो सभी इसमें शामिल है। ये जो कोठी की घटना है ये तो एक वानगी है। ऐसे ही न जाने कितने किसान हैं जो अब धान को देखकर और ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि अब आखिर उनकी रोजी रोटी आखिर आगे कैसे चलेगी। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। किसानों ने अपनी मुआवजे की मांग की है। और रही बात घनश्याम की, तो घनश्याम जो पहले से ही कर्ज में डूबा था, उसने सोचा था कि धान हो जाएगा तो उससे कहीं कर्ज का निपटारा होगा और उसकी रोजी रोटी चलेगी, मगर वो हो ना सका। और पूनम ने बताया कि और जब खेत से लौटा वापस तो उसके बाद उसने पूनम की साड़ी से अपने आप को घुटने पे लटका लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो कहीं ना कहीं किसानों पर एक बहुत बड़ा कहर ये जो बरसात है वो लेकर आई है। सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए। उनके जो भरपाई है उसको किस तरीके से सरकार को संज्ञान लेना ही पड़ेगा। जी आलम, ये जो पूरी स्थिति है वो तब आ रही है जब सरकार जो है किसानों की हितैषी होने का पूरा दावा करती है, किसानों के हित में फैसले लेती है। उसके बावजूद भी आज तक ये ट्रस्ट नहीं बना पाई है सरकार या प्रशासन किसानों में कि अगर आपको ऐसा कोई नुकसान होता है आप प्रशासन के पास आइए, हम आपकी मदद करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आत्महत्या जैसा बड़ा कदम किसान नहीं उठाते। जी बिल्कुल, जैसे आप बिल्कुल सही कह रही है कि किसान की बात तो सरकारें सभी करती हैं और वर्तमान सरकार भी वो भी कहती है कि हम आपके हमदर्द है, आपके जो भी होगा करेंगे, मगर कुछ करती धरातल पे कुछ नहीं होता है। और जिससे किसान की जो समस्या है वो जस की तस बनी रहती है। किसान यूनियन के नेता अधिकारी प्रशासन से मिलके मुआवजे की मांग भी कर चुके हैं, कर गए, मगर प्रशासन जो है, अधिकारी जो है वो सिर्फ हीला हवाली करते हैं, देखने और करने की बात करते हैं, मगर धरातल पे कुछ अमल में नहीं आता है। इससे किसान फैसले लेने पे मजबूर है। अपने जीवन यापन कैसे करे उसका कोई सुध लेने वाला नहीं है। आखिर सरकारें कब किसानों के बारे में सोचेंगी, ये देखने वाली बात है। आलम, ये बहुत चिंताजनक स्थिति इसलिए बन चुकी है क्योंकि किसानों की हित में फैसले लिए जा रहे हैं और लेकिन किसान एक तरफ आत्महत्या कर रहे हैं। अगर पूरी बात करें बारिश से स्थिति की, तो कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है जिले में, क्या उसका आकलन किया जा रहा है? कितने खेत नष्ट हो चुके हैं, कितना राजस्व का नुकसान हुआ है, ये अभी आकलन कर लिया गया है प्रशासन द्वारा? जी दिवेश, हम आपको बता जाएंगे, किसान नेता जो है इसी को लेकर जिले में जितनी भी किसानों की फसलों का नुकसान होगा उसको लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था और जिलाधिकारी ने ये कहा था कि हम इसका सर्वे कराकर और इसका आकलन करेंगे कि किसानों का कितना नुकसान हुआ है। इसको प्रशासन कहा था कि हम इसको शासन को रिपोर्ट भेजेंगे, जो उचित होगा उसको आप लोग को उसकी मदद उसके द्वारा की जाएगी। मगर अब देखने वाली बात है कि प्रशासन और शासन
मिलकर किसानों के हित की जो बात करते हैं वो कितनी सार्थक होती है। जी आलम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।